अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपको हीरा की जुबानी यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाली हूँ जिसकी कौम ने अपनी तकदीर अपनी मेहनत के बलबूते पर खुद बदली। दोस्तों, जिस काम को लोग नामुमकिन समझते, ये कौम उस काम को मुमकिन बना डालती है। बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जहाँ दुनिया का अजूबा भी मौजूद है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क से आपको हर चीज मिल जाएगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई भी चीज हो। ये मुल्क आपको हर चीज की कॉपी बना कर देगा। दोस्तों, इस मुल्क में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इमारत भी मौजूद है। ये मुल्क पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता है और पाकिस्तानियों का पक्का दोस्त मुल्क भी है। दोस्तों, हम सैर करेंगे एक ऐसे मुल्क की जो अपने दुश्मन मुल्क से सबसे ज्यादा तजारत करता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना की। इसके अलावा चाइना के हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो यकीनन आपके लिए नए होंगे। चाइना के दिलचस्प और दिलकश मनाजिर भी आपको दिखाएंगे जो आपको चाइना जाने पर जरूर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, इस मुल्क का पूरा नाम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस मुल्क की कुल आबादी 1,42,42,13,790 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। इस मुल्क का रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में, जबकि 39% लोग गाँव में रहते हैं। यहाँ पर ज्यादातर आबादी जवानों की है, जो कि औसतन 39 ईयर्स है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है। ये शहर दुनिया का सबसे मशहूर शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग तरीका है। यहाँ पर फौजियों के कॉलर पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर रख सकें और ये सुस्त रवि का शिकार ना हो। ये काम चाइना की फौज की ट्रेनिंग के दौरान किया जाता है। दोस्तों, चाइना के लोग हर चीज की कॉपी तैयार कर लेते हैं। चाइना के लोग इस कदर मेहनती हैं कि अक्सर औकात लगातार 6 महीने तक काम करते हैं। चाइना के लोगों के बारे में मशहूर है कि ये लोग हर चीज खा लेते हैं, चाहे वो कुत्ते, बिल्ली, कॉकरोच, ऑक्टोपस ही क्यों ना हो। इसके अलावा ये लोग अपने यूरिन को भी पी लेते हैं। इनका मानना है कि इससे इनको शिफा मिलती है। चाइना का झंडा पूरा लाल रंग का है और इस पर एक बड़ा सितारा और 4 छोटे सितारे हैं गोल्डन रंग के। बड़ा सितारा यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आज़ादी के बाद से मुल्क पर हुकूमत कर रही है। बाकी 4 सितारे फौज, वर्कर्स, किसान और सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मुल्क का निज़ाम इश्तराकी जमहूरिया है। शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट हैं, जो कि 2012 से इस ओहदे पर फाइज हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी हैं। चीन की पार्लियामेंट दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, जिसमें 3000 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं, जो कि हर तबके से ताल्लुक रखते हैं। जैसा कि जैकी चैन चीन की फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। चीन अक़वाम मुत्तहिदा का भी रुकन है और इसके पास वीटो पावर भी मौजूद है और ये मुल्क G20 का भी रुकन है। चाइना सबसे ज्यादा तजारत भी अमेरिका के साथ करता है, जबकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। दोस्तों, अमीर शहरों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन कभी आपने अमीर गांव के बारे में सुना है? जी दोस्तों, चीन में एक गांव है जो कि अमीर तरीन गांव है। यहाँ का अपना एयरपोर्ट भी है। इस गांव का नाम ख्वाशी विलेज है। चीन के मुल्क की तरह चीन के लोग भी बहुत मुनफरिद है। यहाँ शादियाँ बड़े मुनफरिद अंदाज में होती हैं। 22 साल की उम्र में ये लोग शादी कर लेते हैं। सुर्ख रंग का लिबास पहनते हैं। शादी की रस्म में सुर्ख रंग सबसे ज्यादा नुमाया नजर आता है। शादी की तमाम रस्में भी की जाती हैं। दुल्हन तारीख तय होने के बाद माइयों भी बैठती है और घर से बाहर नहीं निकलती। जहेज भी लिया जाता है और दुल्हन रुखसती के वक्त आंसू भी बहाती है। दुल्हा दुल्हन को कंधों पर उठाकर गाड़ी तक लेकर जाता है। चाइना में बहुत से फिलोसफर गुजरे हैं, लेकिन एक फिलोसफर जिसने चाइना की तकदीर बदल दी कन्फ्यूशियस था, जिसकी तो फिलोसफी ऐसी थी कि जिसने चाइना के लोगों ने इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया। इसका कहना था कि हर इंसान अच्छा होता है अगर वो इखलाकियात को फॉलो करे। यहाँ के लोगों ने इस बात को इतना फॉलो किया कि अपने माँ बाप तक को पूजना शुरू कर दिया, जिसे एंसेस्टर वर्शिप कहते हैं। दूसरी फिलोसफी ये थी कि इंसान फितरतन खुदगर्ज है, अपनी किसी चीज की खातिर किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने में देर नहीं लगाता। सोसाइटी को सही तरह चलाने के लिए सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए। दोस्तों, इसी फिलोसफी को फॉलो करते हुए चाइना ने एमनेस्टी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 1000 से ज्यादा लोगों को करप्शन की सजा के तौर पर फांसी दी गई। फांसी इनको गवर्नमेंट के ओहदेदारान के सामने दी जाती है ताकि इनके लिए भी इबरत का निशान हो। चाइना में चोरी करने पर आपको गोली मार दी जाती है। दोस्तों, चाइना एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें 15 ममालिक से मिलती हैं।
चाइना की सरहदें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, यूनान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, नेपाल, बर्मा, वियतनाम और रूस से मिलती हैं। चीन की सबसे बड़ी सरहद रूस के साथ मिलती है, जिसकी लंबाई 4133 किलोमीटर है। चीन में 25,000 के करीब झीलें मौजूद हैं। इस मुल्क की मशहूर कंपनियों में अलीबाबा, हुआवे, फेडेक्स, हायर इंडस्ट्रीज भी शामिल है। इसके अलावा और भी कई हजार कंपनियां मौजूद हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। दोस्तों, चीन हर चीज की नकल तैयार कर लेता है। यहाँ आपको नकली आईफोन भी मिल जाएगा, जिसे देखकर आप पहचान नहीं सकेंगे कि ये असल है या नकल। चाइना में 70% मोबाइल एक्सेसरीज तैयार होती हैं। चाइना में हजारों कंपनीज मौजूद हैं जो मोबाइल फोन्स बनाने का काम करती हैं। हर साल चाइना में 45 बिलियन चॉपस्टिक्स भी बनाई जाती हैं, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन दरख्त काट दिए जाते हैं और इन चॉपस्टिक्स में से 50% चाइना में यूज की जाती हैं, बाकी दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो चाइना हर चीज बनाने में इतना माहिर है कि चाइना ने अंडरगारमेंट्स का फेस मास्क बनाकर इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया था। दोस्तों, चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर भी है। चीन में हर साल 407 टन सोना निकाला जाता है, लेकिन इनकी मार्केट से सोना खरीदने से पहले आपको सोने की पहचान होना बहुत जरूरी है, कहीं ये नकली ना हो, यानी कि सोने की भी फर्स्ट कॉपी ना आप खरीद लें। दोस्तों, दुनिया में आप कहीं भी पांडा देखें तो समझ जाएं ये चाइना की मलकियत है। चाइना के लोग पांडा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि पांडा से बनने वाली टी इनके लिए शिफा का बाइस बनती है। जी हाँ दोस्तों, पांडा के मोशन के साथ तैयार की गई टी ये लोग बहुत शौक से पीते हैं। इनका मानना है कि इससे बीमारी नहीं लगती। इसके अलावा ये लोग नूडल्स भी बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ के लोग चिड़ियों का घोंसला भी सूप में डालकर खा लेते हैं। इसको एडिबल बर्ड नेस्ट सूप भी कहते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस नेस्ट का सूप ये बनाते हैं वो तकरीबन 3 लाख रुपए के किलो के लिहाज से मिलता है। दोस्तों, जहां पूरी दुनिया में इंटरनेट न्यूट्रलिटी पर बहस हो रही है, वहीं चीन में इंटरनेट पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई हैं। 2009 से ही इस मुल्क में ट्विटर, फेसबुक जैसी वेबसाइट्स पर पाबंदी है। चीन ने अपने मुल्क से न्यूयॉर्क टाइम्स का दफ्तर बंद करवाकर अपने मुल्क से उन लोगों को बाहर निकाल दिया था। 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 30% पोस्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया था। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर और रिपोर्टर्स को जेल में डाल दिया गया था। चीन में रिपोर्टिंग भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। चीन में हुकूमत के खिलाफ आप कोई भी बात शायर नहीं कर सकते। अगर आप उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई बात करते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, चाइना पाकिस्तान की दोस्ती के भी हर तरफ चर्चे हैं। चाइना पाकिस्तान के हर बुरे वक्त में काम आता है और इसी तरह पाकिस्तान भी चाइना के बुरे वक्त में काम आया हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान और चाइना साथ मिलकर सी पैक का मंसूबा भी तैयार कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह चाइना आज़ादी के वक्त सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। इसके अलावा पाकिस्तान की PIA सबसे पहले चाइना में लैंड की गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने ही चाइना को बैंकिंग सिस्टम भी बना कर दिया था। इसलिए चाइना के लोग पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं और पाकिस्तान को अपना दोस्त मुल्क भी कहते हैं। इस मुल्क ने गुज़श्ता चंद सालों में इतनी तरक्की की है कि हर कोई हैरान हो गया है। जबकि ये मुल्क पाकिस्तान और इंडिया से 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 में आज़ाद हुआ था, लेकिन आज ये मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन चुका है। दोस्तों, आज 2024 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पहले चाइना का माल बहुत नाकिस होता था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ चाइना इसमें बेहतरी ला रहा है और चाइना के माल की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। इस मुल्क का सालाना GDP 17.96 ट्रिलियन डॉलर के करीब है और फीकस आमदनी $23,382 के करीब है। चाइना का शहर बीजिंग बहुत खूबसूरत है। इस शहर में मौजूद बीजिंग स्टेडियम बहुत मशहूर है। इसे बर्ड नेस्ट का नाम भी दिया गया है, जो दूर से एक घोंसले की तरह दिखाई देता है। ये दुनिया का कदीम तरीन शहरों में से एक शहर है। इसकी तारीख 3000 साल पुरानी है। ये शहर दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की वजह से भी जाना जाता है। इस दीवार को दीवारे चीन भी कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सियाहती मुकाम भी है। ये इंसान का बनाया हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। ये दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार है, जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है। देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते हैं। कहते हैं कि जब इस दीवार को बनाया गया था
तो कई हजार अमवात हुई थी, जिनको इन दीवारों के नीचे ही दफना दिया गया था। दोस्तों, इस दीवार को बनाने में पाकिस्तान ने भी चाइना की मदद की थी। दीवार के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने चाइना की मदद की थी, ये भी लिखा हुआ है उर्दू और चाइनीज लैंग्वेज में। दोस्तों, ये दीवार इतनी लंबी है कि आप इसको एक वक्त में नहीं देख सकते। दीवार को देखने के लिए आपको सैटेलाइट पर जाना होगा, क्योंकि ये दीवार इतनी लंबी है कि इसको आप एक जगह पे खड़े होकर नहीं देख सकते। दोस्तों, इस दीवार को बनाने के लिए बहुत मुख्तलिफ चीजों का इस्तेमाल किया गया, जैसे कहीं पर ये दीवार लकड़ियों से बनाई गई है, कहीं पर ईंटों से, कहीं पर पत्थरों से, कहीं पर मार्बल से और कहीं पर स्टिकी राइस से भी ये दीवार तैयार की गई है। अब चलते हैं शंघाई की तरफ। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर चाइना का तिजारती और सनती मरकज है। इस शहर की कुल आबादी 3 करोड़ से भी ज्यादा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। इस शहर को शानदार आर्ट, फनी तामीर और मुतहरिक सकाफती मरकज की वजह से भी मशरिक का पेरिस कहा जाता था। शंघाई के मशहूर स्काई लाइन में ओरिएंटल पर्ल टावर, शंघाई टावर, दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है, जिसकी ऊंचाई 632 मीटर है। इसमें 128 मंजिलें मौजूद है। इसमें मुल्क की लिफ्ट दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट है, जो कि 21 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। शंघाई मालियाती कारोबार और इक्तिसादी तहकीक और साइंस और टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, नकलो हमल, सियाहत और सकाफत के लिए दुनिया के बड़े मराकिज में से एक है। अब बात करते हैं चाइना के एक और मशहूर शहर ग्वांगझो, जो कि जनूबी एशिया का एक तारीखी शहर है, जो अपने कदीम टेम्पल, सकाफती विरसे, चाइनीज खानों के लिए मशहूर है। ग्वांगझो की तारीख 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ग्वांगझो अपने सालाना कैंटोन मेले के लिए मशहूर है और ये शहर हमेशा टूरिस्ट की तवज्जो का मरकज रहा है। इस शहर में 2010 के एशियन गेम्स और नीबा बास्केटबॉल 2019 के वर्ल्ड कप समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी और अक़वामी खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चाइना के एक और शहर वुहान की। वुहान चीन का एक शहर है जिसकी आबादी 11 मिलियन है। वुहान अपने सकाफती विरसे, सनती और तजारती अहमियत के लिए जाना जाता है। इस शहर की तारीख 3000 साल से ज्यादा पुरानी है, जिसमें बहुत से कदीम खंडरात और सकाफती आसार मौजूद है। वुहान 1911 में विंग चॉम बगावत का मुकाम बना, जिसकी वजह से चिंग खानदान का खात्मा हुआ और जमहूरियत चीन का क़याम अमल में आया। इस शहर में स्टील की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है। चीन कई दहाइयों से इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज रहा है और स्मार्टफोन भी यहाँ बनाए जाते। चीनी कंपनियां जैसे हवावे, जिंटी, लिनोवो स्मार्टफोन्स बनाने शुरू किए और इब्तदाई तौर पर मुकामी मार्केटों को कैप्चर किया गया। अहम मोड़ 2007 में आया जब एप्पल ने आईफोन बनाया और चीनी कंपनियों को ऐसा फोन बनाने की तरगीब दी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट चाइना के शहर योन में है। इस शहर को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में माल खरीदने आते हैं। यहाँ पर चीजों की इतनी वैरायटी है कि आप देखते देखते थक जाएंगे। चीनी लोगों के मजहब की बात कर लें तो ईसाइयों की सलीब हो या मुसलमानों की तस्बीह, हिंदुओं की घंटी हो या सिखों की तलवार, हर चीज पर आपको मेड इन चाइना लिखा हुआ नजर आएगा। इसलिए ये कहा जा सकता है कि चाइना का सबसे बड़ा मजहब बिजनेस है। जिन कामों को आम इंसान मुश्किल समझते हैं, चीनी लोग उस काम को कर गुजरते हैं। दोस्तों, टॉयलेट पेपर, क्या आप जानते हैं कि ये कहाँ की इजाद है? जी हाँ दोस्तों, ये भी चीन की इजाद है। टॉयलेट पेपर बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। दोस्तों, इतने बड़े मुल्क में एक ही टाइम जोन नहीं होता, लेकिन चाइना ने फास्ट टाइम जोन एक ही टाइम जोन में बदल दिया है और इस मुल्क के 6 हिस्सों में सूरज सुबह 10 बजे निकलता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट के लिए काला लिबास पहना जाता है, जबकि यहाँ सफेद लिबास पहना जाता है। दोस्तों, वैसे तो चाइना में बहुत सी इंटरनेट वेबसाइट और एप्लीकेशंस पर पाबंदी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ऐप जिसके पीछे तकरीबन पूरी दुनिया के बच्चे बड़े हर कोई पागल है, चाइना ने बनाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टिकटॉक की। टिकटॉक भी चाइना की इजाद है। दोस्तों, चीन के लोग एक ऐसी चीज खरीदते हैं जो पूरी दुनिया के लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल करते हैं। चीन में फिजाई आलूदगी की वजह से आबो हवा भी आलूदा होती है, इसलिए वहाँ के लोग साफ हवा खरीदते हैं जो कि बोतलों में दस्तयाब होती है। इसलिए वहाँ के लोग हर वक्त मास्क लगा कर रखते हैं और वक्तन फवक्तन साफ हवा खरीदते हैं। दोस्तों, चाइना की आबादी इतनी हो गई है कि वहाँ का कानून के मुताबिक आप 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो कानून की खिलाफ वर्जी होगा।
दोस्तों, भले दुनिया की सबसे बड़ी पावर बन चुका है चाइना, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुदकुशी करते हैं, जो कि डिप्रेशन की वजह से होती है, और इनमें औरतों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा लोग खुदकुशी करते हैं। दोस्तों, चाइना की तरक्की की एक बड़ी वजह इनकी अपनी जुबान से भी मोहब्बत है। ये लोग अपनी जुबान को फोकियत देते हैं और सिर्फ चाइनीज जुबान ही बोलते हैं। इनके दफ्तरों में, इनकी दुकानों पर, इनके घरों में, हर जगह ही ये लोग चाइनीज जुबान में ही बात करते हैं। ये लोग इंग्लिश को पसंद ही नहीं करते, हत्ता कि अपने मुल्क से बाहर जाकर भी ये लोग अपनी जुबान बोलना नहीं भूलते। अगर आप चाइना जा रहे हैं तो लाजमी कुछ बेसिक वर्ड्स सीख कर जाइएगा। चीन के लोग गर्म पानी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं ताकि वो फिजिकली फिट रह सकें। इनको इंतजामी तौर पर 34 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसके टोटल 22 सूबे हैं। इसकी करेंसी का नाम युआन है। एक युआन पाकिस्तानी 39.10 रुपीस का और इंडियन 11.75 रुपीस के बराबर है। ये करेंसी सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि शिमाली कोरिया, बर्मा, नेपाल, वियतनाम, जिम्बाब्वे जैसी कंट्रीज में भी अच्छी खासी इस्तेमाल की जाती है। चाइना एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज्यादा डैम बनाता है, जिस वजह से यहाँ बहुत से दरियाओं का पानी भी सूख चुका है। चाइना में 96,000 से ज्यादा डैम मौजूद है, जो कि पूरी दुनिया के रकबे से भी आधी तादाद है। 1 सेकंड के लिए भी यहाँ पर लाइट नहीं जाती। मुल्क के कुल रकबे के 18% पर जंगलात हैं और 25,000 झीलें भी मौजूद है। यहाँ पर गुर्बत सिर्फ 5% है। चाइना वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है, जबकि तरक्की के लिहाज से देखा जाए तो 300 साल आगे है। चाइना के 55% लोगों का कोई मजहब ही नहीं है। इसके बड़ा तबका फोक मजहब का है, जो कि 25% के करीब है। 20% लोग बुद्ध मत, 5% लोग ईसाई, मुसलमान, हिंदू और कई दूसरे ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। चाइना का सबसे बड़ा दरिया यांगजी है, जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है। ये दुनिया के बड़े दरियाओं में शुमार होता है। चाइना को 14,500 किलोमीटर की तवील तरीन साहिली पट्टी भी समुद्र के साथ लगती है। चीन पूरी दुनिया में खेलों के मैदान में भी आगे है। चीन का अपना कोई कौमी खेल नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना खेलों के मैदान में बहुत आगे है। ओलंपिक्स की हर गेम में हिस्सा लेता है और ज्यादातर जीत भी जाता है। चाइना के खेलों में फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, कार रेसिंग बहुत शौक से खेली जाती है। चाइना का कैलेंडर दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर है, जो कि 2600 साल कबल मसीह में शुरू हुआ। चाइनीज ईयर का आगाज 10 फरवरी से स्टार्ट होता है। चाइनीज कैलेंडर में महीनों के नाम जानवरों के नाम पर होते हैं। ऐसे ही सालों का नाम भी जानवरों के नाम से बनाए जाते हैं, जैसा कि 2024 को ड्रैगन ईयर कहा जाता है। दोस्तों, चीन में तालीम का निजाम भी बहुत ही आला है। चीन में तालीम इतनी सस्ती है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 99% है। तालीम का निजाम अच्छा होना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए बहुत अहम है और चाइना ये राज खूब जानता था। इसलिए उसने अपने मुल्क में तरक्की के लिए अपनी आवाम को ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करने की तरफ रागिब किया। चाइना में सबसे ज्यादा साइकिल का इस्तेमाल होता है। चाइना का मेडिकल सिस्टम दुनिया में पहले नंबर पर आता है। यहाँ ट्रेन सिस्टम भी बहुत जबरदस्त है। इस मुल्क में 200 एयरपोर्ट हैं और 11 एयरलाइंस है। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन एयर चाइना है। दोस्तों, चाइना ने 15 साल में इतनी मेहनत की और इतनी तरक्की की कि आज पूरी दुनिया चाइना की तरक्की देखकर हैरान और परेशान हो चुकी है। चाइना पूरी दुनिया से तकरीबन तरक्की में 200 साल आगे है। अगर हम भी तरक्की करना चाहते हैं तो हमें भी अपनी सकाफत, अपनी रवायात और अपने मुल्क में बहुत से निज़ामों को बेहतर करने की ज़रूरत है और चाइना से सीखने की ज़रूरत है कि किस तरह मुल्क को तरक्की के रास्ते पर लाया जाए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको आज का ये खूबसूरत सफ़र पसंद आया होगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो आने तक आप सबको हीरा की ज़ुबानी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।